हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की सहरावत। अभी फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने न्यू गाइडलाइन जारी की है, तो उसमें जो यूथेनेसिया की प्रोसेस है उसको आसान कर दिया है। तो एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, वो होता क्या है? ये जो लिविंग विल होती है ये एक ऐसी एडवांस रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें इंसान कोई भी अपनी जो फ्यूचर की मेडिकल प्रोसीजर है, जैसा भी वो डिज़ायर करता है उसकी डिटेल्स उस लिविंग विल में वो डाल सकता है। तो इसको लेस कम्बरसम बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कंडीशन जो पहले मैंडेटरी थी उसको रिमूव कर दिया है। वो कंडीशन ये थी कि इसमें पहले जो मजिस्ट्रेट है उसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। अगर कोई भी जो टर्मिनली इल पर्सन है उसके लाइफ सपोर्ट को अगर हटाना है तो उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको अभी हटा दिया गया है। तो जो ये न्यू गाइडलाइंस जारी की गई है इसमें जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको जो प्रोसेस थी उसको और आसान बना दिया गया है। तो पहले गाइडलाइन जारी की थी वो 2018 में की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके रिक्वायर इंटरवेंशन पहले ज़रूरी थी, तो अब उसको हटा दिया है। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान अगर कोई सफरिंग या कोई पेन में है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उस पर्सन की लाइफ को एंड करने के लिए डेलिबरेटली कोई भी एक्शन किया जाता है तो उस प्रोसेस को यूथेनेसिया बोला जाता है। ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरी होती है पैसिव यूथेनेसिया। जो एक्टिव यूथेनेसिया होती है उसमें क्या होता है कि एक्टिव इंटरवेंशन की जाती है ताकि उस पर्सन की जो लाइफ है उसको एंड किया जा सके, या तो किसी सब्सटेंस के द्वारा या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ताकि उस इंसान की जो लाइफ है, और इसका एग्जांपल है लीथल इंजेक्शन। तो लीथल इंजेक्शन को दे के उस पर्सन की जो लाइफ है उसको एंड करना ही एक्टिव यूथेनेसिया का एग्जांपल है। और जो पैसिव नेगेटिव और जो नॉन एग्रेसिव यूथेनेसिया है उसमें क्या होता है, जो इंसान की मेडिकल केयर होती है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, वो जो नेसेसरी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है या उसको मना कर दिया जाता है कि अब उसको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान की लाइफ है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। जो ये 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी इसको हेड किया था जस्टिस के.एम. जोसेफ ने, और इसमें जो बाकी 4 मेंबर थे वो थे जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सी.टी. कुमार। तो इन्होंने ये बोला है कि जो डॉक्यूमेंट जो साइन किया जाएगा वो अब एग्जीक्यूटर के द्वारा ही साइन किया जाएगा जो लिविंग विल है, और जो लिविंग विल में जो एग्जीक्यूटर होगा उसी से वो डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा। और ये किया जाएगा 2 अटेस्टिंग विटनेस के प्रेजेंस में, और जो इंडिपेंडेंट होंगे, और इसको फिर बाद में अटेस्ट करवाया जाएगा किससे, नोटरी और गजेटेड ऑफिसर से। तो ये चीज़ें अभी इस चीज़ में क्या कर दी हैं, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दी हैं। और जो ये विटनेस और जो ये नोटरी होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन में कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसको वॉलंटरीली एग्जीक्यूट किया गया है, और इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोएर्जन या इंड्यूसमेंट या कंपल्सन नहीं डाली गई है उस पर्सन पे जो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसमें जो भी है इन्फॉर्मेशन या जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उनको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। तो क्या हुआ है कि जो कोर्ट है वो एक जो प्ली है उसको सुन रही थी, जिसने ये मांग की थी कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इशू किए गए थे जो 2018 में, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए ये प्ली जो कोर्ट में डाली गई थी। तो उसी को सुनते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस को जारी किया है। तो जो अपेक्स कोर्ट है वो एग्री हो गया है कि जो ये सजेशन दी गई थी इसमें प्ली में, तो क्या कि एग्जीक्यूटर को इन्फॉर्म करना होगा या एक कॉपी को हैंड ओवर करना होगा एडवांस में जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको, ये डायरेक्टिव्स जो भी हैं ये सारे के सारे उनको हैंड ओवर करने होंगे एग्जीक्यूटर को। और कि जो एग्जीक्यूटर होगा अगर वो टर्मिनली इल हो जाता है या कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है जो लंबी चलने वाली है जिसमें रिकवरी की कोई होप ही नहीं है, तो
क्या होगा, जो ये ट्रीटिंग फिजिशियन होगा उसको पहले ही एडवांस डायरेक्टिव दी गई होगी, तो वो क्या करेगा कि वो जो इसकी जो जेन्युइननेस, जो ऑथेंटिसिटी है डॉक्यूमेंट की, उसको असर्टेन करेगा पहले, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेगा। जो टॉप कोर्ट है उसने ये बोला है कि सेंटर ने जब ये 2018 में जजमेंट आई थी, उसके बाद जो लॉ इनेक्ट करना था पैसिव यूथेनेसिया पर, वो नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सेंटर है, वो जो उसके पास जो लेजिस्लेटिव पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो बचने की कोशिश कर रहा है, और जो सारा का सारा बोझ है वो जुडिशरी पर डाल रहा है। तो ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था पैसिव यूथेनेसिया पर, इसने रिकॉग्नाइज किया है जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, वो एक फंडामेंटल राइट है, और जो एक एक्सपेक्ट है किसका, आर्टिकल 21 का, जिसमें लिखा गया है राइट टू लाइफ। जो मार्च 9 2018 में जजमेंट आई थी, उसमें जो टर्मिनली इल पेशेंट या जो पर्सन थे जिनके ऐसी स्टेट में चले गए हैं जो उसमें उनकी रिकवरी या वापस आने का कोई भी क्या लगता नहीं है कि वो वापस आ जाएंगे, तो उसमें जो मेडिकल डायरेक्टिव्स या जो लिविंग विल में दिया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करने के बारे में लिविंग विल में अगर ये चीज़ डाली गई है, तो उस इंसान को राइट टू लिव विद डिग्निटी, और जो प्रोसेस ऑफ डाइंग है उस प्रोसेस को स्मूथनिंग करने का भी प्रोसेस इसी आर्टिकल के अंदर है। तो वो अपनी लिविंग विल में अगर उसने ये चीज़ डाली है तो वो उसको चीज़ देनी चाहिए। जो ये लिविंग विल है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 2006 में अपनी जो 196 रिपोर्ट है, जिसमें लिखा था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट टू टर्मिनल इल पेशेंट्स, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो उसमें रिपोर्ट में ये बात लिखी थी कि अगर किसी भी इंसान को, अगर उसको ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट वो मना करता है, तो उसको ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा कि वो सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 309 IPC। तो अगर कोई भी डॉक्टर ओबे करता है उस इंस्ट्रक्शन को, अगर कोई भी पेशेंट बोलता है डॉक्टर को कि वो अब और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहता या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद करना चाहिए, तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि उसने जो ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी है वो कमिट किया है डॉक्टर ने। तो जो अरुणा सोनबा केस था 2011 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था पैसिव यूथेनेसिया को, जो कि एक नर्स थी जो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी मुंबई के हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। और जो एस पुट्टास्वामी का केस था, जो राइट टू प्राइवेसी केस भी बोलते हैं, 2017 में, उसमें आर्टिकल 21 में ये भी बोला गया है कि जो इंडिविजुअल डिग्निटी है उसको भी आर्टिकल 21 में कंसेप्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें अलाउ किया था पैसिव यूथेनेसिया को। अब जो 2018 में कॉमन कोज केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको लीगली अलाउ करना चाहिए इंडिया में, और गाइडलाइंस जो थी वो दी थी लिविंग विल से रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी पे दोबारा से अब न्यू गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको और आसान बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।